चलो देखो ना, चतुर्भुज का एक समांतर चतुर्भुज का टॉपिक है मेरे पास। फिगर से आपको दिखाते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। छूट ना हो तो। देखो, ये समांतर चतुर्भुज का फिगर है। बार खुल जा रहा है भाई, कैसे किए थे? डुप्लीकेट है, सही बात। दिखाना है तो सिर्फ ऑडियंस को। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के जो ये वाला लाइन है ये पैरेलल होगा। जैसे कि इसमें देख रहे हो आप, ग्रीन और ग्रीन का जो लाइन है पैरेलल होगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, वर्ग जैसा। और दूसरा बात क्या बोल रहा है कि जैसे कि ए और डी का भी लाइन होगा, ये ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ऐसे, और ये ऐसे बढ़ते जाएगा। इसका लाइन ऐसे बढ़ते जाएगा और इसका ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, एक दूसरे को के जो विकर्ण भी होते हैं एक दूसरे का वो बराबर हो। जैसे कि जितने भी ब्लू का लाइन दिख रहा हो आपको, विकर्ण ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और ये विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण हमेशा याद रखना कि समद्विभाजित करते ही करते हैं। ये तो उठ कैसे जा रहा है यार, गुल्फी जैसा। चलो तो फिलहाल इसको लिखते हैं ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिगर से आपको समझ में आया होगा कुछ कुछ। ये पीला पीला का जो लाइन है ये एक दूसरे को कभी नहीं काटने वाला है। ये ग्रीन ग्रीन का लाइन है, एक दूसरे को कभी नहीं काटने वाले हैं। ठीक है, नहीं काटेगा। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजा का नाम क्या है बताओ फटाफट? ए बी बराबर डीसी। ए बी बराबर डीसी। और दूसरा क्या नाम है? ए बी ए डी बराबर बीसी। दूसरा देखोगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, माने ए का कोण बी के बराबर होगा, याद रखना इसे, ठीक ना? एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है भाई। एंगल बी बराबर एंगल डी, मतलब सामने सामने का कोण सिर्फ बराबर होगा। अभी फिगर से फिर समझेंगे। आसन कोणों का योग 180 डिग्री। आसन कोण समझ में आता है? आसन कोण किसको कहेंगे? 180 डिग्री का होता है आसन कोण। बनता कैसे है भाई? यहाँ पे जब फिगर में आप देख रहे होगे भाई, आजा जल्दी, अभी फिगर सिर्फ ध्यान देना। आप टूट जाओ। ये तीन कोण बन रहे हैं, बड़ी मारेंगे फिर तुमको। कैसे खुल जा रहा है भाई? 1 2 3 ये एक दूसरे पे हैं। इससे अच्छा भाई एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। ये बुक है, ये बुक एक आसन कोण है। कैसे? क्योंकि इसके जितने भी कोण होंगे सब 180 के दायरे में ही बनेंगे। कितना खोलोगे? इतना खोलोगे, इतना खोलोगे। अब इसमें बहुत सारे कोण है कि नहीं, उसको आसन बोलते हैं। ऐसे मान लो, ऐसे कोणों को हम आसन बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, अब इनका भी योग 180 डिग्री होता है। ये जस्ट किसके जैसा होते हैं? रैखिक युग्म जैसा होते हैं। ठीक है, तो आसन कोण इसमें क्या हो जाएगा? एक ए हो जाएगा, एक डी हो जाएगा, या एक ए हो सकता है, एक बी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जैसा है, तीन को दिख रहा है लाइन, ऐसा ही इसमें भी तीन को दिख रहा है, तो ये, हाँ, तो आसन कोण क्या हो जाएगा? इसमें आसन कोण क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। चलो दो चीज, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए सी बराबर कितना होगा? 180। तो बी और डी बराबर भी कितना हो जाएगा? तो लिख दे, एंगल बी और एंगल डी बराबर 180 डिग्री। अब देखेंगे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब जहां ए से ओ जितना लाइन होगा उतना ही ओ से सी होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ओ ए ओ बराबर ओ सी। सी हो ना भाई, क्योंकि सी के लाइन से हम यहाँ ओ तक आ रहे हैं, याद रखना इस चीज को। ओ बी बराबर डी ओ, हाँ, बी ओ बराबर डी ओ। तो यही चीज हम लोग सिद्ध कर दिए कि समांतर चतुर्भुज में इतने सारे चीज होते हैं, ये हम बता दिए। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बस इसको याद रखना, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब इसमें मेन आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, जब भी चतुर्भुज का क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, तो हम बोल देंगे कि सम्मुख कोण उसके बराबर होता है। क्योंकि आपको पता है कि सम्मुख भुजाएं सब में बराबर हो रहा है। आयत भी पढ़े तो सम्मुख भुजा बराबर न हुआ, और वर्ग भी पढ़े तो सम्मुख भुजा बराबर हुआ। लेकिन इसमें नया आपको क्या मिला? नया आपको ये मिला कि सम्मुख कोण सिर्फ बराबर होगा। उसमें सारे कोण बराबर थे, लेकिन इसमें सिर्फ सामने वाला कोण बराबर होगा। क्लियर है? बाकी एक चीज और मिला, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए और एंगल सी को जोड़ोगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। उसी को हम आसन कोण बोलते हैं ना। आसन कोण और अच्छे समझना होगा, डिटेल देख लेना आप।
विकर्ण एक दूसरे को सब में विभाजित करते हैं, सब में पढ़ रहे हैं और सब में यही चीज हमको मिल रहा है। मतलब अभी तक ये सब में मिल रहा है, ये वाला, ये भी सब में ये नया मिला और ये भी सब में मिल रहा है, ठीक ना। तो ये दो चीज को आपको ध्यान रखना है। और दो चीज में सबसे ज्यादा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है।